नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर 247 में। आईपीएल से पहले एशिया कप और एशिया कप से पहले इंडिया ए का वर्ल्ड कप, सब में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब गरजा है। उसके बाद इंडिया ए ट्राई सीरीज खेलती है, उसमें वैभव सूर्यवंशी फाइनल में मारते हैं। इन सब तबाही और तूफानी पारियों के बावजूद अब जो वैभव सूर्यवंशी के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? देखिए, बहुत गलत हो रहा है और ख़ास करके 15 साल के एक लड़के के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और गंभीर, अब भारतीय क्रिकेट के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। और जिस तरह वो मनमानी कर रहे हैं और आयरलैंड जैसी कमज़ोर मानी जाने वाली टीम 2-0 से क्लीन स्वीप करती है, गंभीर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कोच नहीं हुआ भारत में जो आयरलैंड से 2-0 से T20 सीरीज हार गई हो। ये पहले ऐसे कोच हैं और श्रेयस बाबू सरपंच साहब पहले ऐसे कप्तान हैं जो आयरलैंड से 2-0 से सीरीज हारे हैं। लगातार 12 2 देशों वाली, 3 देशों वाली या मल्टी कंट्री जो कप है, वो 12 लगातार सीरीज जीतने वाले सूर्य कुमार यादव को आप दूध में के मक्खी की तरह हटा देते हैं और कप्तान बनाते हैं श्रेयस अय्यर को, जो पंजाब को लगातार 6 जीत दिलाने के बाद एक भी जीत नहीं दिला पाए। 6 जीत लगातार पंजाब की हुई और उसके बाद जब हार का सिलसिला हुआ तो लगातार 8 मैच हारे। उस आदमी को आप भारतीय टीम का कप्तान बना देते हैं, जबकि आपके पास ऑप्शन की भरमार है। सूर्य कुमार यादव को हटाना है, ठीक है, शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह को 2020 में लाके कप्तान बना सकते हैं आप, सब कुछ है उसके पास। आपने उसको नहीं चुना, आप श्रेयस अय्यर को चुने और 2 मैच में श्रेयस बाबू ने 16 रन बनाए। पहले मैच में 7 रन 12 गेंदों में और दूसरे मैच में 9 रन 8 गेंदों में। 16 रनों की बारी खेली हमारी कप्तान साहब ने। और गंभीर साहब जो वैभव सूर्यवंशी से इतना जलते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। संजू सैमसन को या अभिषेक शर्मा को आप आयरलैंड के लिए ड्रॉप भी कर सकते हैं, बड़े प्लेयर है, टीम में स्थान उसका सुरक्षित है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप नए खिला आयरलैंड, जिम्बाब्वे वगैरह से जब मैच होता है, जब भी हुआ है, तो देखा गया है कि बीसीसीआई उसमें 5-6 ऐसे खिलाड़ी को भेजते हैं जिसका ट्रायल होता है। लेकिन आप आयरलैंड के साथ वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला करके, संजू सैमसन ने दोनों मैच मिलाकर 4 रन बनाए, अभिषेक शर्मा ने दोनों मैच मिलाकर 50 रन बनाए, जिनमें उनके एक ही मैच में 50 रन है, दूसरे में 0 है। ईशान किशन की बात करें तो 15-20 रन बनाए। आप किसी एक को ड्रॉप करके जरूर वैभव सूर्यवंशी को खिला सकते थे। और वैभव सूर्यवंशी को अगर आप नहीं खिला रहे हैं तो भारत के लोग आपको इतना थूकेंगे कि आप थूक में डूब के गुजर जाइएगा, क्योंकि भारत का लोग अगर भगवान बनाना जानता है तो शैतान बनाना भी जानता है। और भारतीय लोग ऐसे हैं कि आज अगर आपको पलकों पे बिठाए हैं तो कल उतार के ऐसी जगह पे फेंक देंगे गंदी नाली में कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप राजनीति करते हैं, बिहार का है इसीलिए ना राजनीति करते हैं। वही अगर मुंबई कर्नाटक का होता ना तो अभी तक कई गो इंटरनेशनल मैच खेल चुका होता। बिहारियों के लिए जलता है सबका दिल, और बिहारी मार न कहीं दे, किसी का स्थान न खराब हो जाए, इसलिए उसको नहीं खिलाया जाता है। अच्छा, टीम इंडिया की जो अंतिम एकादश होती है, उसमें क्या वैभव सूर्यवंशी से बेहतर है वसी सुंदर और सूर्यांश सेठ के? कोई नहीं है। वैभव सूर्यवंशी से बेहतर तो अभी इंडियन टीम में कोई प्लेयर ही नहीं है। और अगर यकीन नहीं है तो आजमा ले। वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय टीम के लिए नंबर 1 है। चाहे वो बैटिंग हो, आप चाहे तो उससे बॉलिंग भी करवा सकते हैं, फील्डिंग बढ़िया करता है, कोई शक नहीं है। आप उतने अच्छे प्लेयर को, 15 साल का लड़का है, आप उसको 2-3 साल लगातार मौका दे सकते हैं। 2-3 साल आप उसको मौका दे दीजिएगा, मैच्योर हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, आपके लिए हर मैच जिताएगा। आप उसको साइड कर रहे हैं, उसका मनोबल तोड़ रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, आप उसको जता रहे हैं कि हम चाहेंगे तो तुमको नहीं खिलाएंगे, चाहे तुम जितना भी मार लो। इसी तरह ईशान किशन के साथ आप लोगों ने किया। 2 साल 3 साल बेचारा बाहर रहा और आते ही आपको मैच जिताने लगा। तो आप कहीं ना कहीं, मतलब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि बल्लेबाज अच्छा बल्लेबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर को वो लोग कप्तान के तौर पर नहीं ले रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के बारे में आप लोगों ने तमाम सवाल उठाया
कि चुईगम खाता है, रन नहीं बनाता है, ये है वो है। ऐसे ही वो दुनिया का 3 नंबर बल्लेबाज है, बिना रन बनाए ही वो 3 नंबर पे आ गया है। अच्छा, जैसी स्थिति वैभव सूर्यवंशी के साथ की जा रही है, जैसी बनाई जा रहा है जैसा मनोभाव, क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में निखिल चौधरी जैसे ऑस्ट्रेलिया से खेले बांग्लादेश के खिलाफ, क्या ये भी दूसरे देश का रुख कर सकते हैं, संन्यास भी ले सकते हैं? कई खिलाड़ी नहीं मौका मिलने की वजह से संन्यास ले लेते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वैभव सूर्यवंशी जिस तरह के माइंडसेट का खिलाड़ी है, अगर उसको कोई भी देश के लिए वैभव सूर्यवंशी कहे कि मैं आपके लिए खेलना चाहता हूं, तो दुनिया का कोई देश उसको अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन भारत के जो कचरे लोग हैं, कोच गंभीर को तो क्या करे, गाली देने का मन करता है। और श्रेयस अय्यर ये सरपंच साहब है, ये तो वार्ड मेंबर के लायक भी नहीं है। ये लोग जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी के साथ कर रहे हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर यही हाल रहा तो वो कहीं दूसरे देश में जाकर के खेलने लगेगा। और जिस दिन वो भारत के खिलाफ खेलेगा, भारतीय गेंदबाजों का वो हाल करेगा ना, भूरता बना देगा, भूरता। तो आप बच्चे को इस तरह मत तोड़िए। कई बार देखा गया है कि आरक्षण के चक्कर में जो प्रतिभा है वो भारत छोड़कर अमेरिका और जापान और चीन जाकर के वहाँ के कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाती है, और भारतीय लोग आरक्षण में उसको आप देते हैं। तो इस तरह का कहानी है वैभव सूर्यवंशी के साथ, जिस तरह से कोच और कप्तान कर रहे हैं। हालांकि सिलेक्टर ने चुन के दिया है, सिलेक्टर की यहाँ पर अजीत अगरकर टीम की कोई गलती नहीं है, उन्होंने चुन के दिया है। लेकिन जिस तरह से कोच और कप्तान अंतिम 11 में उनको नहीं ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कोई दूसरा देश से खेलने चला जाए और भारतीय टीम को छोड़ दे। क्योंकि आप अगर किसी के हुनर को बार बार चोट पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं तो अपना हुनर दिखाएगा ही ना।